बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलवाजिद एकेडमी ऑफ साइंसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक्स का। आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 से, जो कि वेव्स से रिलेटेड है। ये वेव्स क्या होती हैं, फिर हमने इनके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। इन की पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले हम वेव के बारे में बात करेंगे कि ये वेव्स जो हैं ये क्या होती हैं। फिर हमने देखना है कि जो वेव मोशन है वो क्या होती है। वेव मोशन के बाद हम डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे टाइप्स ऑफ द वेव्स के ऊपर। फिर टाइप्स ऑफ वेव्स को डिस्कस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बेसिक तो दो तरह की होती हैं वेव्स, बट उनसे आगे भी हम कुछ वेव्स को डिस्कस करेंगे जिनमें मैटर वेव्स आ जाएंगी। मैटर वेव्स के अलावा यहाँ पे ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव्स भी होंगी। और उसके अलावा लास्ट में जो हमने डिस्कस करनी है वो वेव्स होती हैं हमारी पीरियोडिक वेव्स। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ये वेव जो है ये क्या होती है। चैप्टर का नाम ही जो है वो रखा हुआ है कि वेव। तो वेव देखते हैं कि ये वेव बेसिकली होती क्या है। दरअसल जो वेव है वो क्या होता है। वेव दरअसल डिस्टरबेंस होता है। किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस को हम वेव का नाम देते हैं। क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे अगर एक तालाब है और तालाब के अंदर पानी जो है वो खड़ा है, और आप क्या करते हैं, आप एक पत्थर उठाते हैं और पत्थर उठा के उस तालाब के अंदर फेंक देते हैं। तो जैसे ही आप उस तालाब के अंदर पत्थर को फेंकेंगे तो पत्थर के फेंकने पर वो पत्थर अपनी जगह बनाएगा उस पानी के अंदर, और जगह बनाने पर वो क्या करेगा, पूरे के पूरे पानी को वहाँ से डिस्टर्ब कर देगा। तो जहाँ पे पत्थर फेंका हुआ होगा उससे आगे की तरफ या उसके इर्द गिर्द जो है वो पूरे का पूरा पानी डिस्टर्ब होने के बाद, यानी पूरा मीडियम डिस्टर्ब होने के बाद वेव्स को क्रिएट कर देता है, जो कि क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसे डिस्टर्बेंस को हम वेव का नाम देते हैं। तो वेव बेसिकली फिर डेफिनेशन क्या बनती है हमारी, हम कहते हैं वेव इज़ बेसिकली अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, मतलब वेव क्या, तो वेव जो है वो दरअसल डिस्टर्बेंस है एक मीडियम के अंदर। हम इसकी फिर डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, हम कहते हैं वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन। यानी एक फिक्स पोजीशन है, जैसे मैंने आपको तालाब की मिसाल दी है कि पानी जो है वो एक फ़िक्स पोजीशन पे लाई करता है। जैसे ही पत्थर फेंकते हैं तो पानी एक फ़िक्स पोजीशन के ऊपर नीचे उनके पार्टिकल्स अपनी मोशन को दोहराते हैं। तो इस तरह की जो मोशन होती है या इस तरह का जो डिस्टर्बेंस होता है उसको हम वेव का नाम देते हैं, और इस तरह की मोशन को हम वेव मोशन का नाम देते हैं। तो हमने इसके वेव के टॉपिक के अंदर ही वेव मोशन को कवर कर दिया है, तो हमें पता चल गया कि वेव क्या होती है। तो वेव क्या होती है हमने पहले भी डेफिनेशन बता दी है। वेव इज़ बेसिकली अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, और यू कैन से दैट फिक्स लाइन विच इज़ आल्सो सेड टू बी द मीन लाइन। दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है, हम कहते हैं वेव इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो यानी वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, एंड द मोशन ऑफ दिस डिस्टर्बेंस इज सेड टू बी द वेव मोशन। मतलब हमने वेव की डेफिनेशन में वेव मोशन को कवर कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो चलता है टाइप्स ऑफ द वेव के ऊपर। टाइप्स ऑफ वेव्स। तो ये वेव्स जो हैं ये बेसिकली कितनी तरह की होती हैं, बेसिकली दो तरह की ही वेव्स हमारे पास लाई करती हैं। दो तरह की वेव्स होती हैं। नंबर वन, एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरे नंबर पे होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम इन दोनों का बारी बारी जिक्र करेंगे और इनकी एग्जांपल से हमें समझ आ जाएगी ये कौन कौन सी वेव्स होती हैं। नंबर वन सबसे पहले हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, हम कहते हैं सर ऐसी वेव्स जिनके पास होने के लिए, जिनकी प्रोपगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी होती है। मतलब ये है कहने का कि ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, विदाउट मीडियम ये पास नहीं कर सकती। तो हम इनकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे द वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर सेड टू बी द मैकेनिकल वेव्स। तो ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और इनकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी सर, इनकी एग्जांपल्स में आ सकती हैं साउंड वेव्स आपके पास हो सकती हैं। साउंड वेव्स के अलावा वाटर वेव्स जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो सकती हैं, क्योंकि वाटर वेव्स जो हैं वो पानी के बगैर तो पैदा नहीं होंगी इसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास एक स्लिंकी है तो स्लिंकी के अंदर जो बनने वाली वेव्स होती हैं वो भी क्या होंगी, मैकेनिकल वेव्स की अ, एक मिसाल है। दूसरे नंबर पे क्या आती हैं, दूसरे नंबर पे आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक
वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके पास होने के लिए, जिनकी प्रोपगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी नहीं होता, यानी ये किसी मटेरियल मीडियम के बगैर भी एग्जिस्ट करती हैं, प्रोपगेट हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक और डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? हमने पहले एक तो ये बताई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? ये ऐसी वेव्स होती हैं तो जो कि क्यों प्रोड्यूस होती हैं, किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं? ड्यू टू दी ऑसिलेशंस। किन के ऑसिलेशंस की वजह से? ड्यू टू दी ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक, ड्यू टू दी ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सिग्नल्स। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिग्नल्स जो हैं उनके ऑसिलेशंस की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। इट मीन्स दैट इसी डेफिनेशन को, यानी दो डेफिनेशंस अब इसकी हो चुकी हैं, इसकी दो डेफिनेशंस को देखते हुए हम उसकी भी दो डेफिनेशंस बना सकते हैं। एक तो हम पहले बता चुके कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। हमने कहा सर ऐसी वेव्स जिनके पास आउट होने के लिए, जिनकी प्रोपगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी होता है। दूसरी डेफिनेशन अब क्या बनेगी? यानी इनके ऑसिलेशंस को देखते हुए उनकी डेफिनेशन बन जाएगी मैकेनिकल वेव्स की। किस तरह से? द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ, ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स। तो ऐसी वेव्स को हम फिर मैकेनिकल वेव्स का नाम देंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी दो डेफिनेशंस के बाद हम उनकी एग्जांपल्स लिखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आपके पास आ सकती हैं एक्स रेज आ सकती हैं। अच्छा, एक्स रेज, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे गैमा रेज हो सकती हैं। गैमा रेज के अलावा, गैमा रेज के अलावा आपके पास यहाँ पे रेडियो वेव्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो सकती हैं, रेडियो वेव्स। तो ये तमाम चीज़ें कवर करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मतलब ये था मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, उन छोटी छोटी टर्म्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर वन, सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं मैटर वेव्स को। तो मैटर वेव्स क्या होती हैं? ये मैटर वेव्स बहुत आसान है। मैटर वेव्स कहा जाता है ऐसी वेव्स जो कि मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड होती हैं, द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स। लेकिन इसके अंदर एक जो नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नोट क्या है? हम कहते हैं सर मैटर वेव्स जो हैं वो वेव्स जो हैं वो रिलेटेड तो हैं मटेरियल पार्टिकल से, बट यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये उन मटेरियल पार्टिकल से रिलेटेड होते हैं जिनका मैस जो है वो क्या होता है? वेरी स्मॉल। ठीक है, जिनका मैस वेरी स्मॉल होता है। और नंबर टू, उनकी स्पीड क्या होती है? उनकी स्पीड होती है वेरी हाई। इट मीन्स दैट ये ऐसी वेव्स होती हैं, मटेरियल मैटर वेव्स, जो कि मटेरियल पार्टिकल से तो रिलेटेड हैं, बट उसके अंदर मैस बहुत छोटा होना चाहिए और उनकी स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। अब उनकी अगर स्पीड, तो इसके अंदर हमको किस किस को लाई कर सकते हैं? इसमें शामिल हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है तो उसकी मूवमेंट की वजह से उसकी भी एक वेव जनरेट होगी, तो वो मैटर वेव से रिलेटेड है, जिसको फिर आगे चल के हम सेकंड ईयर की एक टर्म आती है जिसके अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम बी। तो वो सारी बातें वहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ तक आपके लिए यही है कि मैटर वेव्स किन से रिलेटेड होती हैं और इनके लिए किन शराइत का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, और उसका दूसरा नाम होता है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग वेव्स। ये प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स क्या होती हैं? इसके नाम से जाहिर है ट्रैवलिंग वेव्स, इसका मतलब है कि ये वेव्स जो हैं ये रुक नहीं रही, ये जारी रहती हैं। यानी ऐसी वेव्स हैं जो क्या करती हैं? एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। और किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ये ट्रांसफ़र करती हैं? हम कहते हैं सर ये ट्रांसफ़र करती हैं, दे ट्रांसफ़र द एनर्जी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस टू एनी अदर पॉइंट। तो ये वेव्स क्या होती हैं? ये ऐसी वेव्स हैं, हमने बोला, कि जो क्या करती हैं? एनर्जी को पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से किसी भी पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। तो ऐसी वेव्स को हम प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। और फिर प्रोग्रेसिव वेव्स कितनी तरह की होते हैं? हम कहते हैं सर इसकी जो टाइप्स हैं वो दो हैं। कौन कौन सी? नंबर वन होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। और नंबर टू, दूसरे नंबर पे आती हैं दूसरे नंबर पे आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सॉरी, दूसरे नंबर पे आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
तो ये ट्रांसवर्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो दरअसल, इसकी भी दो डेफिनेशन बनेगी, जो कि क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। गौर से देखिएगा कि अगर मैं अब आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे हमने पहले एग्जांपल दी थी आपको, कि अगर एक जोहड़ है या एक तालाब है, उसके अंदर पानी खड़ा है और आप उसके अंदर पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर के फेंकने पर पानी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्बेंस की वजह से पानी के जो ज़रात हैं यानी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे अपनी मोशन को दोहराते हैं। इस दौरान उनकी जो मोशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो यहाँ पे ये इस तरह की जो वेव्स हैं ये जनरेट हो जाती हैं। तो हम कहते हैं ऐसे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के जो क्या करते हैं, एक मीन लाइन से अपर पोर्शन वेव का होता है, तो उस पोर्शन ऑफ द वेव को हम उसका नाम देते हैं क्रेस्ट का, जबकि लोअर पोर्शन ऑफ द वेव उसको हम नाम देते हैं ट्रफ का। तो यहाँ से हमें क्रेस्ट और ट्रफ तो समझ आ गया। यानी क्रेस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, हम कहते हैं सर क्रेस्ट इज बेसिकली द पोर्शन ऑफ द वेव above the mean line is said to be the crest, and trough is basically the portion of the wave which is below the mean line। तो बिलो द मीन लाइन ट्रफ होता है और अबव द मीन लाइन जो है वो क्रेस्ट कहलाता है। तो यहाँ से फिर डेफिनेशन ट्रांसवर्स वेव्स की क्या बनी। ट्रांसवर्स वेव्स हमने कहा ऐसी वेव्स जो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते हैं। द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव्स। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, अब देखिएगा इसमें होता ये है कि ये जो वेव है ये बेसिकली सामने की तरफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो अप एंड डाउन यानी परपेंडिकुलरली ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अप एंड डाउन में ट्रैवल करते हैं, और जो कि वेव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो फिर दूसरी डेफिनेशन ट्रांसवर्स वेव्स की ये बनती है कि द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। यानी ये परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ऐसी डायरेक्शन में ये ट्रैवल करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो बेसिकली कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। अब फिर टर्म आ जाती है, जैसे हमने अभी क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में बताया, अब हम आपको बताएंगे कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होते हैं। अगर आपके पास एक स्लिंकी है तो आप स्लिंकी के साथ करेंगे क्या, देखिए उसका एक एंड जो है वो आप एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दें। तो रिजिड सपोर्ट के साथ बांधने के बाद आप क्या करें, उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको अपने अपने हाथ में पकड़ लेना है। हाथ में पकड़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसको आगे पीछे मूव कराना है। जैसे ही आप उसको आगे पीछे मूव कराएंगे तो क्या होगा कि कुछ हिस्से उसके ऐसे होंगे स्लिंकी के जो आपस में बहुत करीब करीब होंगे, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो ज़्यादा खुल जाएंगे, और कुछ हिस्से फिर से ऐसे आएंगे जो आपस में करीब करीब होंगे। तो वो हिस्से जो आपस में करीब करीब होते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्रेशन, जबकि वो हिस्से जो खुल चुके हैं उनको हम कहते हैं रेयरफेक्शन बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है इस फॉर्म में क्या करती हैं, वो वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो हमने यहाँ पे ये बताया कि ऐसी वेव्स जो बेसिकली कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। लेकिन जैसे ही हमने ट्रांसवर्स वेव्स की दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, तो बेसिक इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी दो डेफिनेशन होंगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, वो हमें पता चलेगी ट्रांसवर्स वेव्स की दूसरी डेफिनेशन को देखते हुए। वहाँ पे हमने बताया था कि ट्रांसवर्स वेव्स अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन यानी कि along the direction of the propagation of the wave के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। सेम हेयर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इस तरह तो नहीं होगा कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अप एंड डाउन यानी परपेंडिकुलरली मूव करें, बल्कि इसमें इन द डायरेक्शन यानी कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देंगे। तो डेफिनेशन क्या बनती है, हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव्स इन विच the particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the wave। ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। और इनके अंदर कौन कौन सी आ सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो साउंड वेव्स हैं वो इनकी एक मिसाल है।
ठीक है, साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में की एग्जांपल्स में कौन कौन आ सकता है। ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी की सारी ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। लाइट वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, और उसके अलावा वाटर की सरफेस के ऊपर बनने वाली जितनी भी वेव्स हैं वो सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इससे ऑनवर्ड जो हमारा लेक्चर रह चुका है उसके मुतल्लिक, और उसके अलावा हम साउंड की स्पीड से रिलेटेड जो है वो कुछ गुफ्तगू करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।